हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पूरे चैप्टर को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, हम लोग पूरा चैप्टर को समराइज किए हैं इन द फॉर्म ऑफ समरी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए शॉर्ट नोट के फॉर्म में होगा। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इट वाज गिवन बाय लीनियस। और टू किंगडम कौन सा? किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया। और जो जब क्लासिफिकेशन का टाइम था तो उसमें अरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट थे। उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। प्लांट्स को क्लासिफाई किया था हर्ब्स, स्hrubs एंड ट्रीज में। और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था दो में, एनाइमा एंड इनेमा। एनाइमा मीन्स जिनके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट हैं। और इनेमा वो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं। मीन्स एनाइमा मीन्स आरबीसी absent, means red blood cells absent in case of anemia, and enema केस में आरबीसी प्रेजेंट। तो एनिमल्स को इन्होंने दो में डिवाइड किया था। आफ्टर दैट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्स्ट हैकल, बाय अर्स्ट हैकल। और थ्री किंगडम कौन कौन से थे? किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया। और जो थ्री किंगडम आया उसमें किंगडम प्रोटिस्टा ऐड हो गया। आफ्टर दैट फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय होपलैंड। तो किंगडम थ्री किंगडम में प्रोटिस्टा ऐड हुआ था, इसमें फोर किंगडम में किंगडम मोनरा ऐड हुआ, इसमें ये ऐड हुआ। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटा, किंगडम एनिमिलिया ये तो ऑलरेडी थे। जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसे दिया था आर एस बिटाकर ने इन ईयर 1969। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये याद रखना बहुत जरूरी है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लीनियस, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बाय अर्स्ट हैकल एंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कोपलैंड। आफ्टर दैट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है इसे दिया था आर एस बिटाकर ने इन ईयर 1969। और जो मेन क्राइटेरिया थे क्लासिफाई करने के लिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को, वो था पहला, पांच में भी थे, पांच क्राइटेरिया थे। मेन क्राइटेरिया था सेल, पहला सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये पांच क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया गया था। जो बैक्टीरियाज है दैट बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्ट में, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन के आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। किंगडम बैक्टीरियाज में आते हैं यूनिसेल्यूलर बट प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरियाज में आते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया में यूनिसेल्यूलर होते हैं बट ये होते हैं प्रोकैरियोट। लेकिन जो होते हैं प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन होता है यूकैरियोट्स। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस इन होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और भी एक नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, बी जी ए। और ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है इनको। ये इनके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो हेट्रोसिस्ट होता है दैट आर प्रेजेंट इन नोस्टोक एंड एनाबेना। माइकोप्लाज्मा कहा था पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनको कहा था जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम आल्सो। और क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होता है, मतलब लैक सेल वॉल। डायटम्स, डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स में जो सेल वॉल होता है वो एम्बेडेड विद सिलिका एंड मेड अप ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। रेड टाइट्स, वही ये किसकी वजह से होते हैं? रेड टाइट इज ड्यू टू गोनियोलेक्स, दैट इज रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। द सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पॉलीसैकेराइड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक मींस जो कि रिमेन कहते हैं, रहते हैं ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके ऊपर सैप्रोफाइट्स मतलब स्लाइम मोल्ड्स रहते हैं। एंड एग्रीगेशन फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस आर प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम होता है जो कि फॉर्म होता है, एंड एग्रीगेशन होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर्म होता है इन केस ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। ट्रिपैनोसोमा कॉज स्लीपिंग सिकनेस। क्राइसोफाइट्स ये इंक्लूड करते हैं डायटम्स या फिर और गोल्डन एल्गी।
जिन्हें कहा जाता है डेस्मिड्स, गोल्डन अरे कहा जाता है डेस्मिड्स। गलत इज फाउंड इन पैरामीशियम। यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना जो है ये एक कनेक्टेड लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड कनेक्टेड लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ा था पेलिकल वगैरह, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम क्या होता है? ये एक मलेरिया पैरासाइट है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। पक्सीनिया ग्रेमिनिस, पक्सीनिया जो होते हैं वो कॉज करते हैं रस्ट। पक्सीनिया ग्रेमिनिस कॉज ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। और जो सिनोसिटिक हाइफे होती है दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है न्यूकर, राइजोपस एंड एल्बिगो। आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक में, राम, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, राम। एल्बिगो दैट इज पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। ऑस्ट्रेलागो न्यूडा, ऑस्ट्रेलागो कॉज करता है स्मट। यूएस आ सकते हैं यहाँ पे, यूएस पीआर मीन्स पक्सीनिया रस्ट और यूएस मीन्स ऑस्ट्रेलागो स्मट। ये पक्सीनिया कॉज करता है रस्ट डिजीज एंड ऑस्ट्रेलागो कॉज करता है स्मट डिजीज। यूएस एंड पीआर, यूएस पर। सो एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है सैक फंगाई। एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंगाई। और जो डाइकैरियोफेज है, मतलब जो दो न्यूक्लियस एक साथ आते हैं, दो कैरियर एक साथ आते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इनके साथ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोस्पोर्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं इनके साथ पैरामीशियम, और यूनिसेलुलर भी होते हैं, वो होते हैं सिर्फ यीस्ट में, जिसे कहा था सैक्रोमाइसिस। मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई एंड पफबॉल्स आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। और जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं ये कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई, क्योंकि बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, इसीलिए कहा जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगाई। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।